ओके, हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में ज्योग्राफी का ही चैप्टर देख रहे हैं, ठीक है। 2.1.4 इससे पहले हमने 2.1.1 को देखें, उसके बाद 2.1.1.2, 2.1.3, ठीक है। तो 2.1.2 और 2.1.3 जो है दोनों चैप्टर को जो है सिलेबस से अलग रखते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट जो होता है 2.1.4 पे चलते हैं, ठीक है। द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड ग्रुप्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। क्या कहेंगे समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द कोस्ट इज द वेयर द सी मीट द लैंड, जहाँ समुद्र जमीन से मिलता है उसे तट कहते हैं। द कोस्ट इज वेयर द सी मीट्स द लैंड। In this picture you can see the vast sea and the sandy beach, but in some place there is no beach and the sea left one. Okay, carry on. Again. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि द कोस्ट इज वेयर इज द सी मीट्स द लैंड। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द वास्ट सी एंड द सैंडी बीच। तो जहाँ समुद्र जमीन से मिलता है उसे तट कहते हैं। यहाँ एक तरफ विशाल समुद्र और दूसरी ओर रेत का मैदान होता है, ठीक है, सी एंड सैंडी। बट इन सम प्लेसेस देयर इज नो बीच and the sea laps the rocky slopes of the mountain. The coastal regions attracts tourists because of its naturally beauty. कहीं कहीं जो है मैदानी ना होकर पहाड़ी होते हैं, जहाँ समुद्र की लहरें पहाड़ और चट्टानों से टकराती है, ठीक है। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण समुद्री तट जो होता है पर्यटकों का एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है या केंद्र स्थान होता है। Look at the figure 2.119. There are the narrow plain along the sea coast on both sides of the peninsular plateau. These are called the coastal plain. तो चित्र जैसे 2.19 को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि प्रायद्वीपीय पठार पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार के दोनों ओर सागर से सटे संकरे मैदान हैं, ठीक है। पेनिनसुलर मतलब होता है प्रायद्वीपीय, प्लेट्यू मतलब होता है पठार। तो क्या बोला गया है कि देयर आर नैरो प्लैन्स, नैरो ने संकरी वाला, संकीर्ण, प्लान अलॉन्ग द सी कोस्ट ऑन बोथ साइड ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटियो। दिस आर कॉल्ड द कोस्टल प्लान। तो इन्हें हम समुद्री तटीय मैदान कहते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लान लाइज टू द वेस्ट ऑफ द सह्याद्री रेंज। सह्याद्री घाट के पश्चिम में गुजरात के कच्छ और काठियावाड़ से मुंबई और गोवा से होते हुए केरल के दक्षिणी छोर तक पश्चिमी तटीय मैदान फैला हुआ है। इट स्ट्रेच फ्रॉम द कच्छ एंड काठियावाड़ इन गुजरात टू मुंबई एंड गोवा एंड कंटिन्यूज टिल द साउथर्न टिप ऑफ केरला। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन द कनेक्ट्स द गंगेज ब्रह्मपुत्र डेल्टा टू महानदी, Godavari, Krishna and Kaveri deltas, and then the stretch on till Kanyakumari. The two plains meet at the Kanyakumari. The western plain is narrower compared to the eastern plain. तो देखिए यहाँ पे कि पूर्वी तटीय मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टाओं को जोड़ते हुए कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कन्याकुमारी में दोनों मैदान मिल जाते हैं। पश्चिम के तटीय मैदान पूर्वी मैदान की तुलना में संकरा है। इन दोनों तटीय मैदानों का निर्माण और यहाँ की जो स्थलाकृतियाँ होती है वो एक दूसरे से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। ऐसा क्यों, इसका पता लगाते हैं, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ दिस टू प्लेन्स एंड देयर जोग्राफिकल फीचर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेट्स फाइंड आउट व्हाई दे डिफर। अर्थात सामान्यतः जो समुद्र तटीय मैदान का जो निर्माण होता है ना, समुद्र तटीय का निर्माण जो होता है या स्थलाकृतियाँ होती है वो एक दूसरे से भिन्न या अलग क्यों होता है, ऐसा क्यों, इसका पता लगाते हैं। यूजुअली ए कोस्टल प्लान इज द क्रिएटेड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। सामान्यतः समुद्र तटीय मैदान का निर्माण जो होता है निम्नलिखित प्रक्रियाओं से होता है। नंबर फर्स्ट, जियोलॉजिकल एक्टिविटीज एंड फोर्स इन द अर्थ्स इंटीरियर कॉज द कोस्टल एरियाज इज द submerged under the sea or cause land
beneath the sea to emerge. These processes are called submergence and emergence. तो भूगर्भिक शक्तियों और हलचलों के कारण, भूगर्भिक पृथ्वी के अंदर होने वाली जो हलचल होती है उनके कारण या उस शक्तियों के कारण तटीय स्थल का समुद्र में डूब जाना, जिसे हम लोग कहते हैं आपका सबमर्ज, ठीक है, निमज्जन कहते हैं। इसके विपरीत सागर के भीतर से नए उथल का जो निर्माण होता है उसे उन्मज्जन कहते हैं, अर्थात इमरजेंस। नंबर सेकेंड है रिवर डिपॉजिट देयर सेडिमेंट्स विच accumulate over lack of year to from plan। तो भी लंबे समय तक नदियों द्वारा लाए गए जो अवसादों के जमाव से मैदान का निर्माण होता है। नेक्स्ट, द सी लेवल चेंजेस कंटिन्यूसली। समुद्र के जल स्तर में हमेशा बदलाव होते रहते हैं। लेट्स नाउ एग्जामिन द स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लान। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग द वेस्टर्न कोस्टल प्लान अर्थात पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। ओके, सो लेट्स कैरी ऑन। दिस प्लान इज सिचुएटेड इन बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट्स। यह मैदान जो होती है अरब सागर एवं पश्चिमी घाट के मध्य स्थित होता है। इट वॉज द क्रिएटेड बाय द सबमर्जेंस ऑफ लैंड। तो इस मैदान की उत्पत्ति जो होता है जमीन की धंसने की क्रिया अर्थात निमज्जन से हुई है। सेडिमेंट्री डिपॉजिट ऑन दिस सबमर्ज लैंड ओवर लैक्स ऑफ ईयर ग्रेजुअली बिल्ट अप दिस कोस्टल प्लान। कालांतर में इस डूबे भाग पर अवसादों के जमाव से यह अस्तित्व में आया, इसलिए यह एक संकरी पट्टी है। That's why it is the narrow coastal strip is the average breadth from the coast east to west is around 64 kilometer. It has the steep gradient, so the river flow parallel to each other across the plain. Why are short and swift, so they do not carry much sediment. What sediment they carry is the deposited in the deep sea, not at the mouth of the river. Thus, the mouth of this river called the estuary is open and sediment free. तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब कालांतर में जब ये क्या होता है भाग जो होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं, अवसादों के जमाव से इसका अस्तित्व जो होते हैं सामने आता है। इसलिए एक संकरी पट्टी के रूप में इसकी जो औसत चौड़ाई जो होती है वो 64 किलोमीटर 64 किलोमीटर होती है, जो पूर्व में पश्चिम की ओर फैला होता है। इसका जो ढाल जो होता है, ठीक है, स्लाइड एरिया जो होता है, इसमें बहने वाली नदियाँ इस मैदान को जो होती है समानांतर रूप से काटती है। ये नदियाँ छोटी एवं तीव्र वेग वाली होती है। वेग मतलब होती है बहाव, तेज बहाव वाला तेज। इस कारण वे अपने साथ बहुत कम अवसाद लाती है तथा अपने मुहाने पर जमा भी नहीं कर पाती। ये अवसाद जो होती है सेडिमेंट जो होते हैं वो गहरे सागर तक पहुंच जाते हैं, इससे उनका मुहाना खुला रहता है, जिसे हम एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एस्चुरी। द स्ट्रेच ऑफ द कोस्टल प्लान फ्रॉम द दमन टू गोवा इज कॉल्ड द कोंकण प्लान। इट इज़ द क्वाइट रिजिड। दमन से गोवा तक के मैदान को कोंकण के मैदान कहते हैं। यह तट बहुत कटाफटा है। ठीक है। द मुंबई हार्बर्स इज ऑन दिस कोस्ट फ्रॉम गोवा टू मैंगलुरु। इट इज़ द कॉल्ड द कर्नाटका और मैसूर प्लान। फ्रॉम द मैंगलुरु टू कन्याकुमारी कैमरीन इट इज़ कॉल्ड द मालाबार प्लान। तो दमन से गोवा तक के मैदान को कोंकण का मैदान कहते हैं। यह तट बहुत कटापटा होता है। मुंबई बंदरगाह इसी मैदान पर स्थित है। गोवा से मंगलुरु तक के मैदान को हम कर्नाटक या मैसूर का मैदान भी कहते हैं। मंगलुरु से जो कन्याकुमारी के अंतरिक्ष जो तक के मैदान को मालाबार का भी मैदान कहते हैं। और इस क्षेत्र में विशेष स्थलाकृतियाँ एक लंबे संकरे या कयाल अर्थात बैक वाटर होते हैं।
इनमें समुद्र का जो खारा पानी और नदी की मीठे जल मिश्रित होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर मछली ज़्यादा मात्रा में या बहुतायत मात्रा में पकड़ाया जाता है या पकड़ा जाता है। साथ में यहाँ पे जो होता है नौकायान भी किया जाता है, मतलब नाव पर सैर किया जाता है यहाँ पे। ये आपका बैक वाटर का सीन है, ठीक है, जहाँ पे जो होती है आपकी समुद्र की खारा पानी और मीठे पानी के जो मिश्रण वाला क्षेत्र है, जहाँ पे मछलियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नीचे वाला पैराग्राफ यहाँ पे देखेंगे। द वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज suitable for human habitation. Plantations of rubber, cinchona, coffee, spice, coconut and cashews are found here. तो इस मैदान के उत्तरी भाग को गुजरात के जो मैदान के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे जो होता है यह हम बोल सकते हैं कि क्षेत्र में जो होते हैं खास करके उष्ण जलवायु होने की वजह से रबर, चिंकोना, कवा, गरम मसाले, नारियल एवं काजू की खेती की जाती है, ठीक है। वाइल्ड टी इज ग्रोन ऑन द अपर स्लोप्स ऑन द हिल्स, और जो चाय के उत्पादन जो होते हैं वो ऊपरी क्षेत्र में या ऊपरी भागों में या पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। दिस रीजन हैज़ द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द मैरीटाइम्स ट्रेड विद द अरब कंट्रीज। वास्को डी गामा सेल here with the fleet in the 1498. The Portuguese established their trading post and rule in Goa. तो क्या हुआ यहाँ पे प्राचीन काल से ही इसका यह इलाका अरब देशों से समुद्री मार्ग से व्यापार के लिए प्रसिद्ध रहा है। मध्यकाल में जो वास्को डी गामा अपने बेड़े के साथ यहीं पहुंचा था 1498 को, पुर्तगालियों ने गोवा को अपना प्रमुख केंद्र बनाया था। The northern section of this plain is known as the Gujarat Plain. It covers the coastal areas of the Kutch and Saurashtra peninsulas and the interior plains of Gujarat. तो इस मैदान के उत्तरी भाग को गुजरात के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कच्छ एवं सौराष्ट्र प्रायद्वीप का तटवर्ती क्षेत्र एवं गुजरात का आंतरिक मैदान सम्मिलित है। द बनास, माही, साबरमती, नर्मदा एंड साबरमती जो है आपका, तो यहाँ पे जो होता है बनास, माही, साबरमती, नर्मदा एंड ताप्ती रिवर फ्लो हियर, ठीक है। तो यहाँ बनास, माही, साबरमती, नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ बहती है। द कच्छ सौराष्ट्र प्लेन इज अ सेमी एरिड एंड इट द सैंडी सॉइल इज saline. It floods and becomes swampy during the rainy season. The region began to develop rapidly after crude oil or the petroleum was discovered here. वर्षा ऋतु में यहाँ यह भाग जो होती है बाढ़ग्रस्त एवं दलदली हो जाता है। इस क्षेत्र में खनिज तेल मिलने से इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो बेटा आज के जो लेक्चर है यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।